तू समंदर को भी पार करेगा, दरिया को भी पार करेगा। तो समंदर को भी पार करेगा, दरिया को भी पार करेगा। पहले वो नाव तो बन, पहले वो नाव तो बन जो साहिलों से अटखेली करेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली एग्जाम पे। देखिए, आज हम सभी पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI बोलेंगे। भारत का न्यायवादी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 या 76 में वर्णन है ना। महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का वकील होता है। किसका वकील होता है? जो महान्यायवादी का पद है हमारे संविधान में, वह है भारत सरकार का वकील। अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ी हो तो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का काम क्या होता है? भारत सरकार के पक्ष को देश के सामने रखना है ना, या फिर न्यायालय में रखना। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार का महान्यायवादी या फिर बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तभी बनाया जाता है जब वो व्यक्ति योग्यता रखे। किसका? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का उसमें योग्यता हो, है ना। और एक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किया जा सकता है। महान्यायवादी बनने का जो महान्यायवादी बनने की जो योग्यता है वो क्या है कि वह सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का योग्यता रखता हो। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। क्या करता है राष्ट्रपति जो है आपका महान्यायवादी? क्या करता है? भारत सरकार के जो कानून संबंधी जो विषय हैं उस पर सलाह देता है। इसे भारत में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, है ना। मतलब भारत सरकार के तरफ से वह भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, जरूरत पड़ने पर वो सेशन या सत्र न्यायालय में भी उपस्थित होकर मतलब भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। किस? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, है ना, जिसको बोलते हैं महान्यायवादी। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हो गया कि अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आपका हमारे संविधान में राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, उनका भी कार्यकाल, राज्यपाल का भी कार्यकाल है जो क्या है? प्रसाद पर्यंत है, उसका भी निश्चित नहीं है। कभी भी राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति आपका महान्यायवादी को भी हटा सकता है, क्योंकि महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति जब चाहे नियुक्त करे, जब चाहे हटा सकता है। इसे संसद के किसी भी सदन या किसी भी समिति में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं होगा। संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन बोल सकता है, सलाह दे सकता है ना। तो देखिए क्या हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होगा वो महान्यायवादी होगा। बस संसद के दोनों सदन, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, उच्च सदन हो, निम्न सदन हो, किसी में भी वो भाग ले सकता है ना। और वह बोल सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि वह संसद सदस्य नहीं है। सिर्फ संसद सदस्य को ही मतदान देने का अधिकार है। तो उम्मीद करते हैं आपको महान्यायवादी से संबंधित एक छोटा टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, महान्यायवादी है जो कौन होता है? भारत सरकार के सरकारी वकील होता है। उसे भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर बहस करने का या फिर अपने भारत सरकार का पक्ष रखने का अधिकार है ना। और इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णन है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, इसको संसद में उपस्थित होकर बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह संसद सदस्य नहीं होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।